ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। 1985 की आज 11वीं अव्यक्त मुरली है, जो बाबा ने 30 जनवरी 1985 को सुनाई। आज की मुरली का विषय है माया जीत। माया नहीं है जो उस पर जीत प्राप्त करना, जो है ही नहीं उस पर जीत प्राप्त करना है। और प्रकृति जीत ही स्वराज्य अधिकारी है। माया पर जीत पाना माना कौन बताएगा? माया पर जीत पाने का क्या मतलब होता है? नहीं है जो उस पर जीत पाने का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? माया जीत से क्या मतलब होगा? विकारों पर जीत पाना। विकारों पर जीत पाना क्या होगा? जब हम आत्मा समझकर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे और देवी गुण धारण करेंगे, तभी माया जीत बनेंगे। आपने लास्ट में कहा देवी गुण धारण करेंगे, वो सबसे पहले बताना। उनको निकालने के लिए नहीं कहना है। कमरे में अंधेरा है, माया मीन्स अज्ञानता, माया मीन्स कुछ नहीं है या अंधेरा। वहां क्या करना है? एक लाइट जलानी है और सारा अंधेरा बाहर। अपने में दिव्य गुणों को धारण करने वाला ज्ञान ले आना। ज्ञान आते ही माया बाहर निकलना शुरू। जैसे जैसे ज्ञान भरता जाएगा, अंधेरा बाहर निकलता जाएगा। सच्चाई, सत्य, ज्ञान, सत्यता, प्रकाश, ये जो है हमारे जीवन से माया को निकालने में काम करता है। ज्ञान और गुणों से अपने आप को संपन्न बनाना, यह है माया जीत बनना। दूसरा है प्रकृति जीत। प्रकृति जीत में क्या होगा? प्रकृति जीत किसे कहेंगे? भाई जी, अपनी कर्म इंद्रियों पर विजय पाना। प्रकृति का मतलब क्या होता है? शरीर से इन पांच तत्व। प्रकृति का मतलब है पांच तत्व, पांच तत्वों का बना हुआ ये शरीर। हमने इस पर विजय प्राप्त करना, अर्थात इसको बाबा की श्रीमत पर चलाना है। इसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। जब माया जीत और प्रकृति जीत बनेंगे, तब हम स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। स्व माना मन और बुद्धि के राजा। जब तक हम माया जीत, प्रकृति जीत नहीं बनते, तब तक हम मन, बुद्धि और संस्कार के मालिक नहीं बन सकते। जब तक हम अपने आप को पांच तत्वों का पुतला समझेंगे,
जब तक हमारे अंदर अज्ञानता का अंधेरा रहेगा, जब हम इन दोनों पर जीत पाएं तो हम स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। आज चारों ओर के राज्य अधिकारी बच्चों को राज्य दरबार देख रहे हैं। चारों ओर सिक्की लदे स्नेही, बेहद के सेवाधारी अनन्य बच्चे हैं। ऐसे बच्चे अभी भी स्वराज्य अधिकारी राज्य दरबार में उपस्थित हैं। बाप दादा ऐसे योग्य बच्चों को, सदा के योगी बच्चों को अति निर्माण, ऊंच, स्वमान ऐसे बच्चों को देख हर्षित होते हैं। स्वराज्य दरबार सारे कल्प में अलौकिक, सर्व दरबार से न्यारी, अति प्यारी है। हर एक स्वराज्य अधिकारी विश्व के राज्य के फाउंडेशन, नए विश्व के निर्माता हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी चमकते हुए दिव्य तिलकधारी, सर्व विशेषताओं के चमकते हुए अमूल्य मणियों से सजे हुए ताजधारी हैं। सर्व दिव्य गुणों की माला धारण किए हुए, संपूर्ण पवित्रता की लाइट का ताज धारण किया हुआ, श्रेष्ठ स्थिति के स्वयं सिंहासन पर उपस्थित हैं। ऐसे सजे सजाए हुए राज्य अधिकारी दरबार में उपस्थित हैं। ऐसी राज्य दरबार बाप दादा के सामने उपस्थित है। हर एक स्वराज्य अधिकारी के आगे कितने दास दासियां हैं। प्रकृति जीत और विकारों जीत, प्रकृति जीत और विकारों पर जीत। विकार भी 5 हैं, प्रकृति भी के भी 5 तत्व हैं। तो प्रकृति ही दासी बन गई है ना, दुश्मन सेवाधारी बन गए हैं। ऐसे रूहानी फखुर में रहने वाले विकारों को भी परिवर्तन कर काम विकार को शुभकामना। ये बात हजम हो रही है? काम विकार को क्या बना दो? शुभ कामना, श्रेष्ठ कामना। क्या रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है? काम विकार का शुभ कामना और श्रेष्ठ कामना के साथ कैसे रिलेशन दिखाई दे रहा है? काम का अर्थ इच्छा, काम का अर्थ इच्छा। देह की इच्छाएं काम विकार है। देह को देखना भी काम विकार है। देह के लिए जरूरतें पूरी करना भी काम विकार है। देह की डिमांड यदि हम पूरी कर रहे हैं, ये खाना है, ये पीना है, वहाँ जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है,
जो शरीर की रिक्वायरमेंट पूरी करना, शरीर के लिए जो इच्छा है वो काम विकार है। कुछ भी शरीर के लिए आपकी करने की इच्छा है कि मुझे समुद्र में नहाने की इच्छा है, ये भी काम विकार है। मतलब आपको शारीरिक इच्छाएं जितनी भी हैं वो सारे के सारे काम विकार हैं। भाई जी हमारा मन जो खाने को करे वो ना खाए। शरीर का कहना नहीं मानना, बाबा का कहना मानना है। बाबा कहे तो खाओ, नहीं तो नहीं खाओ। शरीर का कहना नहीं मानना। शरीर का कहना माना तो काम विकार। भाई जी पर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो करना पड़ेगा ना, ये खाना मना होगा मना वो नहीं किया। बाबा से पूछो, बाबा कहता है तो खा सकते हो। शरीर कहता है तो नहीं खा सकते, बाबा कहता है तो खा सकते हो। हाँ जी भाई जी, ये सोच के कि बाबा के शरीर को खिला रहे हैं जीने के बाबा लिए की थोड़ा सा परमिशन खाएं। चाहिए उसमें, बाबा की इच्छा चाहिए, मेरी इच्छा नहीं है। भाई जी बाबा ने कई बार मुर्गियों में बोला है कि बेशक खाओ पियो पर मेरी याद में। मेरी याद का क्या मतलब? जो बाबा के श्रीमत के अनुसार खा सकते हैं वो मैं बात समझ गया ना, समझ गए ना बात को। बात को समझना है कि बाबा की श्रीमत पर खाना है। जो बाबा ने श्रीमत दी है खाने के लिए वो खा सकते हो। जो बाबा ने मना किया है और उसके बाद आप खा रहे हो, वो शरीर की इच्छा है ना, वो काम विकार है। वो पहन रहे हो, वहां जा रहे हो, जो बाबा की तरफ से मना है और आपका शरीर कह रहा है कि वहां जाना है, वहां ये खाना है, वहां ये करना है, वो सारे के सारे काम विकार हैं। बाबा ने मना किया है कि सिन की माँ नहीं देखनी, फिर भी हम सिनेमा देखने चले गए, तो काम विकार है। काम विकार सिर्फ ब्रह्मचर्य तक नहीं है, ये बात अपनी बुद्धि में रखना। इच्छा, काम माना इच्छा, इसलिए काम विकार को शुभ कामना, शुभ कामना कौन सी होगी? आत्मा समझकर इच्छा करो ना, आत्मा के लिए अपनी इच्छाएं चलाओ ना, देह के लिए कोई इच्छा नहीं। देह की इच्छाएं सारी अशुभ है, वो विकार है। अशुभ है मतलब विकार है। कंसेप्ट बुद्धि में एकदम क्लियर कर देना है। श्रेष्ठ कामना, आप वो सोच रहे हो जिसको बाबा ने मना किया है। श्रेष्ठ कौन सी कामना? जो श्रीमत पर कामना करेंगे, श्रीमत के अनुसार कोई कामना कर रहे हैं वो श्रेष्ठ कामना है। आत्मा समझ करके जो इच्छा कर रहे हैं वो शुभ कामना है। आत्मा के भले के लिए सोच रहे हैं वो शुभ कामना है। स्वरूप में बदल सेवा में लगाने के लिए, स्वरूप में बदल सेवा में लगाने के लिए। ऐसे दुश्मन को सेवाधारी बनाने वाले प्रकृति के किसी भी तत्व की तरफ वशीभूत नहीं होते। पांचों तत्व मेरे को आकर्षित नहीं कर सकते। लेकिन हर तत्व को तमोगुणी रूप से सतो प्रधान स्वरूप बना लेते हैं। कलयुग में ये तत्व धोखा और दुख देते हैं। संगम युग में परिवर्तन होते हैं, रूप बदलते हैं। सतयुग में ये पांच तत्व देवताओं के सुख के साधन बन जाते हैं। ये सूर्य आपका भोजन तैयार करेगा तो भंडारी बन जाएगा।
ये वायु आपका नेचुरल पंखा बन जाएगा, आपके मनोरंजन का साधन बन जाएगी। वायु लगेगी, वृक्ष हिलेंगे और वे टालियां ऐसे झूलेंगी जो उन्हों को हिलाने से भिन्न भिन्न साज स्वतः ही बजते रहेंगे। तो मनोरंजन का साधन बन गया ना। ये आकाश आप सबके लिए राज्य पथ बन जाएगा। विमान कहाँ चलाएंगे? ये आकाश ही आपका पथ बन जाएगा। इतना बड़ा हाईवे और कहाँ पर है? विदेश में है। कितने भी माइल बनावें, लेकिन आकाश के पथ से तो छोटे ही है ना। इतना बड़ा रास्ता कोई है? अमेरिका में है और बिना एक्सीडेंट के रास्ता होगा? पूछ रहे हैं। अमेरिका में है और बिना एक्सीडेंट के रास्ता होगा? चाहे 8 वर्ष का बच्चा भी चलावे एरोप्लेन को तो भी गिरेंगे नहीं। तो समझा? ये जल इत्र फुलेल का कार्य करेगा। पानी खुशबूदार होगा, उसमें सेंट डली होगी, फूलों का इत्र फुलेल, फूलों का इत्र डला हुआ होगा, अलग अलग कार्य करेगा। जैसे जड़ी बूटियों के कारण गंगा जल अभी भी जल से पवित्र है, ऐसे खुशबूदार जड़ी बूटियां होने के कारण जल में नेचुरल खुशबू होगी। जैसे यहाँ दूध शक्ति देता है, ऐसे वहाँ का जल ही शक्तिशाली होगा, स्वच्छ होगा। इसलिए कहते हैं दूध की नदियां बहती हैं। सब अभी से खुश हो गए ना? सभी अभी से खुश हो गए हैं ना? ऐसे ही यह पृथ्वी ऐसे श्रेष्ठ फल देगी जो जिस भी भिन्न भिन्न टेस्ट के चाहते हैं, उस टेस्ट के फल आपके आगे हाजिर होगा। ये नमक नहीं होगा जो यहां होता है, और चीनी भी नहीं होगी। वहां नमक भी नहीं होगा, चीनी भी नहीं होगी। ये दोनों हमारे शरीर के दुश्मन हैं, चीनी और नमक। तीसरा, हाँ जी, सतयुग में अभी सतयुग में तो होंगे ही नहीं। सतयुग में ना नमक होगा ना चीनी होगी। जितना चीनी खानी है यही खा लो। हाँ जी, नमक के बिना खाना कैसे बनेगा? नमक के बिना खाना कैसे बनेगा? खाना कैसे बनेगा? जो बापू खाना बनता ही नहीं, सब तो फ्रूट खाता है। भाई मैं जब पहले जूस पीता था तो मुझे नमक के बिना जूस नहीं पीता था, डेली नमक डाल के पीता था उसका टेस्ट बनाने के लिए। और उसके बाद अब मैं किसी भी वेजिटेबल का जूस लेता हूँ, नो साल्ट, कोई साल्ट नहीं डालता और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नेचुरल टेस्ट मिलता है, वहाँ आर्टिफिशियल टेस्ट हो जाता है। ये जितने भी मार्केट के अंदर हमें फ्रूट के जूस मिलते हैं वो सब चीनी होते हैं और सेंट होता है, नो फ्रूट जूस, और प्रिजर्वेटिव होते हैं। भाई जी, कृष्ण तो 56 भोग खाते हैं सतयुग में। तो 56 प्रकार के फल फूल, ऐसे भोजन पर पकाने के लिए नमक की जरूरत नहीं है।
जिसने कभी नमक नहीं खाया उसको नमक की जरूरत नहीं है। ये नमक तो हमने खाना शुरू किया, नमक हमारे शरीर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये नमक जो हम खाते हैं, जो कहते हैं भी आयोडीन के लिए खाना चाहिए, ये आयोडीन हमारी सब्जियों में बहुत मात्रा में अवेलेबल है, नेचुरल अवेलेबल है। और उसमें तो सिंथेटिक आयोडीन मिक्स किया जाता है क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, परंतु ये नेचुरल आयोडीन है। आप नमक नहीं खाएं, आप जो मर्जी खा लें, सब्जियां खाएं, फल खाएं, उनके अंदर ऑलरेडी नमक है। और शुगर जो है ना ये हानिकारक है, और जो फ्रूक्टोज है वो जो है ना बहुत अच्छा है। इस शुगर से फ्रूक्टोज बहुत अच्छा है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। ये शुगर जो है नुकसान पहुंचाएगी, परंतु वो फ्रूक्टोज जो है वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। क्या बोला भाई जी? फ्रुक्टोज? हाँ, वो क्या जैसे है? ग्लूकोज होता है ऐसे फ्रुक्टोज, फ्रूट से निकलने वाले शुगर को फ्रुक्टोज बोलते हैं। अब ये चीनी बनती किससे है? गन्ने से बनती है, चुकंदर से बनती है, खजूर से बनती है, मीठे जितने भी पदार्थ फल हैं उन्हीं से चीनी निकाली जाती है। और उनमें से चीनी निकालकर उसको रिफाइंड कर दिया जाता है, उसमें से सारे तत्व निकाल दिए जाते हैं, एक मीठे तत्व को अलग कर दिया जाता है। बाकी जो हैं वो हमारे शरीर के लिए जरूरत थे उनको निकाल कर फेंक दिया जाता है। गन्ने का जूस पिए, वो आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा है। गन्ने के जूस की जो मतलब बनाते हैं, मीठी मीठी सी शरबत सी बनाते हैं, वो बहुत अच्छी है, वो स्वास्थ्यवर्धक है। परंतु मसाले वाला गुण हो गया, चीनी हो गया, वो हमारे लिए हानिकारक है। वह नमक नहीं होगा, वह चीनी नहीं होगी। जैसे अभी खटाई के लिए टमाटर है तो बना बनाया है ना, तो आजकल के टमाटरों में खटास नहीं है। आपने अब से 30-40 साल 50 साल पहले जिन्होंने टमाटर खाए होंगे, वो टमाटर का टेस्ट हमें दोबारा नहीं मिला, पूरे सीजन में कभी नहीं मिलता वो हमें टेस्ट। हालांकि मैं 2.5 किलो 5 किलो टमाटर लेके आता हूँ और होलसेल की मंडी से लेके आता हूँ, परंतु वो टमाटर नहीं मिल रहे जो हमने कभी 5 रुपए किलो, 5 पैसे किलो, 10 पैसे किलो लिए हुए थे। और वो टमाटर इतने बड़े बड़े और इतने चमकीले होते थे, और उनका इतना टेस्ट काटने के बाद, खाने के बाद बड़ा बड़ा जो मज़ा आता था वो नहीं है। अब इन टमाटरों में नहीं है, सारे के सारे हाइब्रिड हैं। देसी टमाटर आते भी हैं तो बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाते हैं, उनमें वो है ही नहीं। आपको टेस्ट चाहिए, उसके फल होंगे, जो टेस्ट चाहिए वैसा आपको फल मिलेगा। रस डालो और वो टेस्ट हो जाएगा। तो ये पृथ्वी एक तो श्रेष्ठ फल, श्रेष्ठ अन्न देने की सेवा करेगी। दूसरा, नेचुरल सीनरियाँ जिसको कुदरत कहते हैं, तो नेचुरल नज़ारे, पहाड़ भी होंगे, ऐसे सीधे पहाड़ नहीं होंगे। नेचुरल ब्यूटी, भिन्न भिन्न रूप के पहाड़ होंगे, कोई पंछी के रूप में तो कोई पुष्पों के रूप में, ऐसी नेचुरल बनावट होगी। सिर्फ निमित्त मात्र थोड़ा सा हाथ लगाना है, उसने सुधर जाना है, उसने करना सीख जाना है। ऐसी नेचुरल बनावट होगी, सिर्फ निमित्त मात्र थोड़ा सा हाथ लगाना है, लगाना पड़ेगा। ऐसे ये 5 तत्व सेवाधारी बन जाएंगे। लेकिन किसके बनेंगे ये सेवाधारी? किसके बनेंगे?
भाई जी जिसने प्रकृति की सेवा की होगी, जो स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की के सेवाधारी हैं। जो स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की सेवाधारी बनेंगे। जो स्वराज्य अधिकारी हैं, मन बुद्धि संस्कार पर जिन्होंने अपना राज्य प्राप्त कर लिया है और आत्माओं की सेवा की है, आत्माओं तक ये ज्ञान पहुंचाया है। तो अभी अपने को देखो, 5 ही विकार दुश्मन हैं। 5 ही विकार दुश्मन से बदल सेवाधारी बने हैं, तब ही स्वराज्य अधिकारी कहलाएंगे। क्रोध अग्नि योग अग्नि में बदल जाए। ऐसे लोभ विकार, लोभ अर्थात चाहना, लोभ माना चाहना, चाहना और इच्छा में थोड़ा सा अंतर होता है। तो बाबा कहते हैं चाहना चूड़ी है। चूड़ी समझते हैं? चाहना चूड़ी है, ये बाबा की मुरली के शब्द है। आप चूड़ी जानते हो कि नहीं? किसे कहते हैं? चूड़ी। हाँ वही जो कण भाई हाथ कढ़ाई करते हैं, जब काट रहे हैं। चूड़ी बोला जाता है जमादारनी को। वो बात नहीं। चूड़ी पंजाबी में बोलते हैं। हाँ जी, पंजाबी में बोलते हैं चूड़ी। पंजाबी में कहो, सिंधी में कहो, पाकिस्तानी में कहो, तो बाबा पाकिस्तान से आए ना, तो चूड़ी जमादारनी को बोलते हैं। तो बोलते चाहना चूड़ी है, गंदी है। हद की चाहना बदल शुभ चाहना हो। मतलब हमने देह की कोई चाहना नहीं रखनी ना, हमने हद की चाहना खत्म कर देनी है। हमें आत्मा की चाहना रखनी है। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा की चाहना रखनी है। हद की चाहना बदल शुभ चाहना हो जाए कि मैं सदा हर संकल्प से, बोल से, कर्म से निस्वार्थ बेहद सेवाधारी बन जाऊं। मैं बाप समान बन जाऊं। जैसे बाप अपने को आत्मा समझता है, आत्मा समझ कर व्यवहार करता है, मैं बाप समान बन जाऊं। ऐसे शुभ चाहना अर्थात लोभ का परिवर्तन स्वरूप दुश्मन की बजाय सेवा के कार्य में लगाओ। दुश्मन के बजाय सेवा के कार्य में लगाओ। मोह तो सभी को बहुत है ना, बाप दादा में भी मोह है ना, एक सेकंड भी दूर ना हो, ये मोह हुआ ना। किसी से भी अलग होने में दुख होता हो, ये मोह है। लेकिन ये मोह सेवा कराता है। बाबा से मोह कि बाबा से हम एक सेकंड भी अलग ना हो, ये सेवा कराता है। बाबा के बच्चों की पालना कराता है, अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखने का अवसर देता है। बाबा से हम एक सेकंड भी अलग ना हो। हमारा बाबा से अटैचमेंट, बाबा से मोह हमारा अच्छा है, परंतु बाबा के अलावा किसी देहधारी के प्रति आकर्षित होना वो गलत है। जो भी आपके नयनों में देखे, आपके नयनों में जो देखे, क्या हो आपकी आंखों में? क्या होना चाहिए आपकी आंखों में? बाबा। बाबा।
दादी प्रकाश बनी ने मुझे ऐसी बातें जब आती हैं तो दादियाँ याद आती हैं, उनके अनुभव याद आता है। जब हंसा डॉक्टर फर्स्ट टाइम दादी को देखती है तो दादी पूछती हैं, क्योंकि हंसा ने डिसाइड किया था कि ये सारे, क्योंकि लेट गई थी तो उसने डिसाइड किया था कि भाई सब दादी सब ना आँखों में देख रहे हैं, वो देखती रही क्या देख रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। तो उसने भी सोचा मैं भी उनकी आँखों में देखूंगी, वो मुझे देखेगी मैं उसको देखूंगी। अब उसके बाद दादी ने पूछा क्या देखा, तो हंसा ने क्या जवाब दिया, किसको याद है? पहले मैंने कई बार सुनाया। ये आपको। हाँ जी, आपको देखा। तो दादी ने क्या बताया? दादी ने क्या बताया? दादी ने कहा कि प्रकृति में आत्मा को देखना, ना कि शरीर को। नहीं, दादी ने कहा तुमने अपने बाप को देखा। तो हंसा ने जवाब दिया मेरा बाप तो मर गया है। बोले वो आपके शरीर का बाप मरा है, परंतु आप अमर आत्मा हैं, आप अमर आत्मा का पिता परमात्मा भी अमर है, तुमने उसे देखा। वो तो उसे मालूम नहीं था। दादी में बाबा देखते थे सब, दादी की आंखों में बाबा दिखता, वैसे दिखाई नहीं देता। वहां कैसे दिखेगा? क्योंकि दादी का व्यवहार एक बाप की तरह रहा, माँ की तरह और बाप की तरह। क्योंकि हमने तो दादी को, दादी प्रकाश मणि को देखा अच्छी तरह से, और छोटा परिवार था तब। ऐसे बात करती दादी जैसे परिवार में हमसे बात कर रही हो, हम उनके परिवार के हैं, ऐसे बात कर रही हो। क्योंकि उनका जो मतलब ऐसे पूछना क्या खाएंगे, क्या बनाया जाए आपके लिए, मतलब इतना प्यार, मतलब परिवार में पूछना, और परिवार में जो कहते तो बनवा देते। मतलब ये है कि मतलब प्यार मतलब इतना जिसका कोई मतलब जो है ना नहीं था। भोजन को टेस्ट करना कैसा बना है, ताकि सबका अटेंशन रहे कि दादी भोजन टेस्ट करेगी। ये अटेंशन भी बनाने वालों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी रखता है। फिर बताना, पहले बताना आज आपको ये खिलाएंगे, और किसी की कोई इच्छा हो तो बताए कल आपको ये खिलाएंगे सवेरे। मतलब रोज आना, मिलना, रोज आना, बताना। क्योंकि छोटा सा परिवार था, छोटे से परिवार में मिलना होता था, छोटे से परिवार में सारा कुछ होता था। क्योंकि ज़्यादा 200-300 400 500 जने बस, कहाँ आज हज़ारों में होता है, वहाँ सैकड़ों में बात होनी है सिर्फ। भाई जी आप तो कई दिन लगा के आते होगे मधुबन में। नहीं, पहले यही होता था, एक सप्ताह के लिए जाना होता था, 5-6 दिन के लिए। परंतु वो 5-6 दिन बहुत क्लोज होते थे ना। अब इतनी बड़ी भीड़ होती है कि मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और अब दादियों से मिल नहीं सकते। तब दादियां बाहर बैठी होती थी, बाहर मिलते थे जैसे घर में बैठे हो। तो क्लास में आ जाते थे, तो मान लो एक दादी क्लास करा रही है, बाकी को कोई काम नहीं, तो वो भी क्लास में आके बैठ जाती है, ठीक है। जिनको बाहर कोई काम नहीं है वो दादी भी वहीं बैठी हैं। मतलब परिवार है कि जाए कहाँ, क्यों नहीं हम सारे साथ बैठे।
ये रहता था। फिर हमने देखा है कि परिवार कैसे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आज परिवार बेहद का परिवार बढ़ता जा रहा है। जो भी आपके नैनों में देखे तो नैनों में समाये हुए बाप को देखे। जानकी दादी और प्रकाशमणि दादी की ये विशेषता, बाप साथ, जो भी बोलेंगे मुख द्वारा तो बाप के अनमोल वचन ही बोलेंगे, अपने नहीं बोलेंगे। तो मोह विकार भी सेवा में लग गया, बदल गया ना। ऐसे ही अहंकार, देह अभिमान, झूठा अहंकार, गिराने वाला अहंकार, जिसको कहते हैं प्राइड है थे फाल, और अभिमान करना, अभिमानी का सिर नीचा। तो ये देह अहंकार जो है ना, वो हमें गिराता है। देही अभिमानी बन जाएं तो शुभ अहंकार, अर्थात मैं आत्मा विशेष आत्मा बन गई, मैं आत्मा विशेष आत्मा बन गई। पद्मा पदम भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली बन गई। बेफिक्र बादशाह बन गई। ये शुभ अहंकार अर्थात ईश्वरीय नशा, शुभ अहंकार अर्थात ईश्वरीय नशा सेवा के निमित्त बन जाता है। तो ऐसे पांचों ही विकार बदल सेवा का साधन बन जाएं तो दुश्मन से सेवाधारी हो गए ना। तो ऐसे चेक करो, माया जीत, प्रकृति जीत कहां तक बने हैं। राजा तब बनेंगे जब पहले दास दासियां तैयार हों। पहले कौन तैयार हों? दास दासियां चाहिए ना, वरना राजा कैसे बनोगे। स्वयं दास के अधीन होंगे, वो राज्य अधिकारी कैसे बनेगा। जो खुद दास दासियों के अधीन होगा, वो राज्य अधिकारी कैसे बनेगा। आज भारत के बच्चे मेले का प्रोग्राम प्रमाण लास्ट दिन है, तो मेले की अंतिम टुब्बी है 30 जनवरी 1985। वहां मेले का मेला रखा गया है। आज भारत के बच्चों के मेले का प्रोग्राम प्रमाण लास्ट दिन है, तो मेले की अंतिम टुब्बी है। इसका महत्व होता है। इस महत्व के दिन जैसे उस मेले में जाते हैं तो समझते हैं जो भी पाप हैं वे भस्म करके खत्म करके जाते हैं। तो सबको 5 विकारों को सदा के लिए समाप्त करने का संकल्प करना, यही अंतिम टुब्बी का महत्व है। तो सभी ने परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प किया। छोड़ना नहीं है, लेकिन बदलना है। अगर दुश्मन आपका सेवाधारी बन जाए तो दुश्मन पसंद है या सेवाधारी पसंद है? क्या समझ में आया? आपका अगर दुश्मन आपका सेवाधारी बन जाए तो कैसा लगेगा आपको? दुश्मन के रूप में अच्छा या सेवाधारी के रूप में अच्छा? सेवाधारी पसंद है तो आज के दिन चेक करो और अपने आप को चेंज करो। हाँ, सेवाधारी, बिल्कुल। तो सेवाधारी पसंद है तो आज के दिन चेक करो
और चेंज करो, तब है मिलन मेले का महत्व। बाबा से मिलन मेले में आए हो तब तो महत्व है। समझा क्या करना है? ऐसे नहीं सोचना 4 तो ठीक है बाकी एक चल जाएगा, नहीं, 5। लेकिन एक 4 को भी वापस ले आएगा। जो 4 आपने छोड़े, यदि एक भी आपके पास विकार रह गया तो वो 4 को भी बुला लाएगा। इन्हों को भी आपस में साथ है। इसलिए रावण के शीश साथ साथ दिखाते हैं। तो दशहरा अपना आईफोन अनलॉक करना होगा। दशहरा मना के जाना है। 5 प्रकृति के तत्व, उन पर जीत प्राप्त करनी है। 5 विकारों पर जीत प्राप्त करनी है। 10 हो गए ना, तो विजयदशमी मना के जाना। खत्म कर, जला कर, राख साथ नहीं ले जाना। खत्म करके, जला करके राख साथ में नहीं ले जाना। राख भी ले जाएंगे तो फिर से आ जाएंगे। राख भी यदि ले आएंगे तो फिर भी ये कहीं से फूट जाएंगे। तो फिर से आ जाएंगे, भूत बन करके आ जाएंगे। इसलिए वे भी ज्ञान सागर में समाप्त करके जाना। अच्छा, ऐसे सदा स्वराज्य अधिकारी, अलौकिक तिलकधारी, ताजधारी, प्रकृति को दासी बनाने वाले, 5 दुश्मनों को सेवाधारी बनाने वाले, सदा बेफिक्र बादशाह, रूहानी फखुर में रहने वाले बादशाह, ऐसे बाप समान सदा के विजयी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा से को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। कुमारियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को श्रेष्ठ कुमारियां अनुभव करती हो। साधारण कुमारियां या तो नौकरी की टोकरी उठाती या तो दासी बन जाती, लेकिन श्रेष्ठ कुमारियां विश्व कल्याणकारी बन जाती हैं। ऐसी श्रेष्ठ कुमारियां होना। जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या है? संग दोष या संबंध के बंधन से मुक्त होना, यही लक्ष्य है ना। बंधन में बंधने वाली नहीं। क्या करें, बंधन है, क्या करें, नौकरी करनी है, इसको कहा जाता है बंधन वाली। तो ना संबंध का बंधन, ना नौकरी टोकरी का बंधन। दोनों बंधन से न्यारे वही बाप के प्यारे बनते हैं। जो दोनों बंधन से न्यारे वही बाप के प्यारे बनते हैं। ऐसे निर्बंधन हो, दोनों ही जीवन सामने है। साधारण कुमारियों का भविष्य और विशेष कुमारियों का भविष्य दोनों सामने है। तो दोनों को देख स्वयं ही जज कर सकती हो। जैसे कहेंगे वैसा वैसे करेंगे, ये नहीं अपना फैसला स्वयं जज होकर करो। श्रीमत तो विश्व कल्याणकारी बनो। श्रीमत तो है विश्व कल्याणकारी बनो। ये वे तो ठीक, लेकिन श्रीमत के साथ साथ अपने मन के उमंग से जो आगे बढ़ते हैं वे सदा सहज आगे बढ़ते हैं। अगर कोई के कहने से या थोड़ा सा शर्म के कारण दूसरे क्या कहेंगे नहीं बनूंगी तो सब मुझे ऐसे देखेंगे कि ये कमज़ोर है, ऐसे अगर कोई के फोर्स से बनते भी हैं तो परीक्षाओं को पास करने के में मेहनत लगती है।
यदि आप स्वयं इच्छा से बनेंगे तो आप सफलता आसानी से पास करेंगे, और यदि आप दूसरों के डर से आप अपने आप को सुधारेंगे तो मेहनत बहुत लगती है। कितनी बड़ी परिस्थिति हो वो सहज अनुभव होती है, क्योंकि मन का उमंग है ना, अपना उमंग उत्साह पंख बन जाते हैं। कितना भी पहाड़ हो लेकिन उड़ने वाला पंछी सहज पार कर लेगा, और सहज पार कर लेगा, और चलने वाला और चढ़ने वाला कितनी मुश्किल से कितने समय में पार करेगा। तो ये मन का उमंग पंख है। इन पंखों से उड़ने वाले को सदा सहज होता है, समझा? तो श्रेष्ठ मत है विश्व कल्याणकारी बनो, विश्व कल्याणकारी बनो, लेकिन फिर भी स्वयं अपना जज बनकर अपनी जीवन का फैसला करो। अपने जज बनो, ये याद रखना है, कभी अपना वकील नहीं बनना। वकील और जज में क्या अंतर होता है, कौन बताएगा मुझे? कोई अंतर होता है वकील और जज में? वकील क्वेश्चन करता है। हाँ जी, जज फैसला करता है। एक जना बोलो तब समझ में आएगा। वकील क्वेश्चन करता है और जज फैसला करता है। और कोई बताओ, इन्होंने नहीं देखा वकील और जज को। हाँ जी, वकील आर्ग्यू करता है और जज फैसला करता है। अभी आपका कोर्ट से वास्ता नहीं पड़ा, कोई और बताओ जिसका कोर्ट से, जज और वकील से वास्ता पड़ा हो। भाई जी वकील झूठ को सच और सच को झूठ बताता है। तो सही, आप ये आपने सुना हुआ बता दिया। सही में क्या होता है, वकील का काम है बचाव करना। वो जिसका पक्ष लेता है उसका बचाव करता है। वकील का काम क्या है? बचाव करना। एक वकील मेरा है, वो मेरे को बचाने के लिए जो कुछ भी बोलेगा मुझे बचाने के लिए, और दूसरा वकील मेरे सामने वाले का है, वो उसका वकील जो बोलेगा वो उसको बचाने के लिए बोलेगा। वकील का काम है जिसका वो वकील बनते हैं उसका बचाव करना। दोनों में से गलत कोई तो है ना, परंतु उसने गलत को भी ठीक करना है, गलत को भी बचाना है, उसने अच्छे को भी बचाना है। वकील का काम है बचाना। इसलिए अपना वकील नहीं बनना। अपना वकील बनते तो हम क्या करते हैं, वो भी तो कर रहा है ना। ऐसे होता है, कोई बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, बचाव करता है। समझ गए बात को? अपना बाबा कहते कभी वकील नहीं बनो, अपना बनो जज, और कभी दूसरे का जज नहीं बनो। बाबा के शब्दों को याद रखना है। दूसरा हमने किसी का जज नहीं बनना, उसका फैसला हम करने वाले कौन? हमने सिर्फ अपना फैसला करना। अपना फैसला भी बाबा की श्रीमत के अनुसार करना है, क्योंकि मेरे हाथ में मैं हूं। मैंने अपना जज बनना है, बाबा की श्रीमत पर मैंने अपना फैसला करना है, परंतु श्रीमत के आधार पर मैंने दूसरे का फैसला नहीं करना। मन मत पर मत पर, श्रीमत पर मैंने किसी और का फैसला नहीं करना। वो पूछे कि मुझे क्या करना चाहिए तो बाबा की श्रीमत उसको बताओ, फैसला वो खुद करे। माने या ना माने वो उस आत्मा का वो है। इसलिए हमें किसी और का जज नहीं बनना, हमने अपना वकील नहीं बनना, अपना जज बनना है। हमें अपना वकील बनना है, हमें किसी दूसरे का वकील भी नहीं बनना।
हमने किसी दूसरे को बचाना नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना हो गया ना, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, ठीक है, कोई बात नहीं। हमने उसको बचाया, क्या क्यों बचाया? अटेंशन, जो किया है वो तुम्हें मिलेगा, एकदम क्लियर होना चाहिए। बाप ने तो फैसला दे ही दिया है, वे नई बात नहीं है। अभी अपना फैसला करो तो सदा सफल रहेगी। समझदार वे जो सोच समझ कर हर कदम उठाए, सोचते ही ना रहे लेकिन सोचा, समझा और किया। सोचा, समझा और किया, इसको कहते हैं समझदार। संगम युग पर कुमारी बनना ये पहला भाग्य है। संगम युग पर कुमारी बनना ये पहला भाग्य है। ये भाग्य तो ड्रामा अनुसार मिला हुआ है। ये भाग्य तो ड्रामा अनुसार मिला हुआ है। अभी भाग्य में भाग्य बनाते जाओ। इसी भाग्य को कार्य में लगाया तो भाग्य बढ़ता जाएगा, और इसी पहले भाग्य को गंवाया तो सदा के सर्व भाग्य को गंवाया। सदा के सर्व भाग्य को गंवाया। तो सदा के, आज झाड़ू ले लेते, बहुत गंद है। मैंने कहा झाड़ू ले लेते, बहुत गंद है। वही इधर पड़ेगी। तो इसी पहले भाग्य को गंवाया तो सदा के सर्व भाग्य को गंवाया। इसलिए भाग्यवान हो, भाग्यवान बन, अभी और सेवाधारी का भाग्य बनाओ। समझा? सेवाधारी टीचर्स बहनों से, सेवाधारी अर्थात सदा सेवा की मौज में रहने वाले, सदा स्वयं को मौज की जीवन में अनुभव करने वाले। सेवाधारी जीवन माना मौज की जीवन। सेवाधारी जीवन माना मौज की जीवन। तो सदा ऐसे याद और सेवा की मौज में रहने वाले हो ना। याद की भी मौज और सेवा की भी मौज। याद की भी मौज और सेवा की भी मौज। जीवन भी मौज की है और युग भी मौजों का है। जो सदा मौज में रहने वाले हैं उसको देख और भी अपने जीवन में मौज का अनुभव करते हैं। कितना भी कोई मूंझे हुए आवे, लेकिन जो स्वयं मौज में रहते वे दूसरों को भी मूंझ से छुड़ाए मौज में ले आएंगे। जो खुद मौज में रहते हैं वे दूसरों को भी क्या करेंगे? मौज में ले आएंगे। ऐसे सेवाधारी जो मौज में रहते वे सदा तन मन से तंदुरुस्त रहते। मौज में रहने वाले सदा उड़ते रहते क्योंकि खुशी रहती है। वैसे भी कहा जाता है ये तो खुशी में नाचता रहता है। चल रहा है नहीं नाच रहा है। चल रहा है नहीं नाच रहा है। नाचना माना ऊंचा उठना। ऊंचे पांव होंगे तब नाचेंगे ना। तो मौजों में रहने वाला
अर्थात खुशी में रहने वाला। सेवाधारी बनना अर्थात वरदाता से विशेष वरदान लेना। सेवाधारी को विशेष वरदान है। एक अपना अटेंशन, दूसरा वरदान, डबल लिफ्ट है। सेवाधारी बनना अर्थात सदा मुक्त आत्मा बनना, जीवन मुक्त अनुभव करना, जीवन मुक्त अनुभव करना। सभी सेवाधारी सदा सफलता स्वरूप हो। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार सदा सहज मिलता है, मेहनत नहीं लगती। तो अधिकार के रूप में सफलता अनुभव करने वाले हो। सफलता हुई पड़ी है, ये निश्चय और नशा रहे। सफलता होगी या नहीं, ऐसा संकल्प तो नहीं चलता है। जब अधिकार है तो अधिकारी को अधिकार ना मिले, अधिकारी को अधिकार ना मिले, ये हो नहीं सकता। निश्चय है तो विजय हुई पड़ी है। सेवाधारी की यही परिभाषा है। जो परिभाषा है वही प्रैक्टिकल है। जो परिभाषा है वही प्रैक्टिकल है। सेवाधारी अर्थात सहज सफलता का अनुभव करने वाले, सहज सफलता का अनुभव करने वाले। विदाई के समय बच्चों ने स्नेह के गीत गाए। विदाई के समय बच्चों ने स्नेह के गीत गाए। बाप दादा जितना प्यार का सागर है उतना न्यारा भी है। जितना प्यारा है उतना न्यारा भी है। स्नेह के बोल बोले, ये तो संगम युग की मौजें हैं। मौज तो भले मनाओ, संगम युग की मौज तो भले मनाओ। खाओ पियो नाचो लेकिन निरंतर। ये क्या कह रहे हैं? लगातार हम खाते पीते रहें क्या? सारा लगातार नाचते रहें? खाओ पियो नाचो लेकिन निरंतर। पता नहीं क्या कहता है बाबा। निरंतर याद में रहो। हाँ जी, निरंतर याद में रहो। ज्ञान का भोजन खाते रहो। ठीक है कि नहीं? याद में खाओ पियो, याद में, और नाचो, खुशी प्राप्ति होगी। जितना खाओगे जितना पियोगे उतना खुशी होगी और तंदुरुस्त होगे और नाचते रहो। मतलब बाबा की याद में रहो। खाओ पियो नाचो लेकिन निरंतर, लगातार। कोई भी काम कर रहे हो खुशी में, मौज में। जिस जैसे अभी स्नेह में समाये हुए हो ऐसे सदा समाये रहो। बाबा के स्नेह में समाये रहेंगे तो सारा दिन खुश रहेंगे। अभी जैसे अभी स्नेह में समाये हुए हो ऐसे सदा समाये रहो। बाप दादा तो हर बच्चे के दिल के गीत तो सुनते ही रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बाबा ने जो बोला ना खाओ पियो, वो क्या ज्ञान के बारे में कहा? हाँ। खाओ पियो ज्ञान का। ज्ञान खाओ, योग लगाओ और नाचो। खाना पीना माना ज्ञान और योग, और क्या बोलते हैं, नाचना माना खुश होना। क्योंकि यदि आप बाबा का ज्ञान लेंगे, योग लगाएंगे तो आपको खुशी मिलेगी ना। तो वो खुशी आपके पास रहे। खाओ पियो तब निरंतर, निरंतर ज्ञान योग और खुशी, ये आपने अपने जीवन में रखनी है।
खुशी के भी गीत सुन लिए। बाप दादा शब्द नहीं देखते, आपकी ट्यून नहीं देखते, दिल का आवाज सुनते हैं बस। वो आपने क्या बोला उसको नहीं सुनते हैं, शब्दों को नहीं सुनते, ट्यून को भी नहीं देखते। वो सिर्फ आपके दिल की भावना को देखते हैं और उस दिल की भावना से ही अपना महत्व लगा लेते हैं। दिल का आवाज सुनते हैं। अभी तो सदा साथ हो, चाहे साकार में चाहे अव्यक्त रूप में, सदा साथ हो। सभी योग के दिन तो समाप्त हुए ना। अब हमारे जो बाबा से बिछड़े हुए परम धाम से आए थे, बाबा को परम धाम छोड़कर आए थे, अब वहाँ से हम आ गए। बिछड़े होने का जो समय था वो आज खत्म हुआ, क्योंकि अब हमें वो परमात्मा मिल गया जिसको हम परम धाम में छोड़ करके आए थे। तो वियोग के दिन खत्म हो गए ना। हम परमात्मा से बिछड़ गए थे और अब वो हमें मिल गया, तो वियोग के दिन क्या हो गए, समाप्त हो गए। अभी संगम पूरा ही मिलन मेले का है, पूरा संगम समय मिलन मेले का है। कुछ आप भाई बहनें कह सकते हैं अब तो बाबा मिलने आते नहीं, क्या मिलन का है। बाबा से मिलना माना बाबा की श्रीमत, बाबा की श्रीमत पर चलना माना बाबा से मिलना। सिर्फ मेले में भिन्न भिन्न नज़ारे बदलते हैं। कभी व्यक्त, मतलब पहले कभी क्या थे, व्यक्त थे, साकार में बाबा से मिलन मनाते थे, और अभी क्या हो गए, अव्यक्त। अच्छा, गुड मॉर्निंग। सम्मेलन के प्रति अव्यक्त बाप दादा का विशेष संदेश, अव्यक्त बाप दादा का विशेष संदेश। बाप दादा बोले बच्चे सम्मेलन कर रहे हैं। सम्मेलन का अर्थ है सम्मिलन। सम्मेलन का अर्थ क्या दिया बाबा ने, सम्मिलन, बराबर वालों का मिलन। छोटे बड़े का मिलन नहीं होता, जो बराबर होते हैं उनका मिलन होता है, उसको कहा जाता है सम्मेलन। तो जो इस सम्मेलन में आने वाले हैं उन्हें बाप समान नहीं तो अपने समान निश्चय बुद्धि तो अवश्य बनाना। जो भी आए कुछ बन कर जाए, सिर्फ बोल कर ना जाए। ये दाता का घर है, तो आने वाले ये नहीं समझे कि हम इन्हें मदद करने आए हैं या इन्हें सहयोग देने आए हैं, लेकिन वो समझे कि ये स्थान लेने का स्थान है, देने का नहीं। यहाँ हर एक छोटा बड़ा जिससे भी मिले, जो उस समय यहाँ पर हो, उनको ये संकल्प करना है कि दृष्टि से, वायुमंडल से, संपर्क संबंध से मास्टर दाता बनकर रहना है। हमने हर एक को बाप समान देना है। जैसे शिव बाबा के पास कोई भी आएगा, बाबा उसे क्या देंगे, वरदान देंगे, ज्ञान देंगे, समझाएंगे। मास्टर दाता बनकर रहना, सबको कुछ ना कुछ देकर ही भेजना है। यह हर एक का लक्ष्य हो। आने वाले को रिगार्ड तो देना ही है ना, लेकिन सबका रिगार्ड एक बाप में बिठाना, सबका रिगार्ड।
सबका सम्मान, एक सबके दिल में बाबा के प्रति सम्मान हो। बाबा कह रहे थे, मेरे इतने सब लाइट हाउस बच्चे चारों ओर से मनसा सेवा, चारों ओर से मनसा सेवा द्वारा लाइट देंगे तो सफलता हुई ही पड़ी है। वे एक लाइट हाउस कितनों को रास्ता बताता है, कितनों को रास्ता दिखाता है। आप लाइट हाउस, माइट हाउस बच्चे तो बहुत कमाल कर सकते हो। अच्छा, कुमारों के प्रति विशेष अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। कुमार, ब्रह्मा कुमार तो बन ही गए, लेकिन ब्रह्मा कुमार बनने के बाद फिर क्या बनना है? ब्रह्मा कुमार बनने के बाद फिर क्या बनना है? शक्तिशाली कुमार। जब तक शक्तिशाली नहीं बने तो विजयी नहीं बन सकते। शक्तिशाली कुमार सदा, शक्तिशाली कुमार सदा नॉलेजफुल और पावरफुल आत्मा होंगे। नॉलेजफुल अर्थात रचता को भी जानने वाले, रचना को भी जानने वाले, रचता को भी जानने वाले, रचना को भी जानने वाले, और माया के भिन्न भिन्न रूपों को भी जानने वाले। ऐसे नॉलेजफुल, पावरफुल सदा विजयी हैं। नॉलेजफुल जीवन में धारण करना अर्थात नॉलेज को शस्त्र बना देना। तो शस्त्रधारी शक्तिशाली होंगे ना। आज मिलिट्री वाले शक्तिशाली किस आधार से होते हैं? शस्त्र हैं, बंदूक हैं तो निर्भय हो जाते। तो नॉलेजफुल जो होगा वे पावरफुल होगा। जैसे किसी कोई है तो सैनिक, वो तो कोई शस्त्र नहीं है तो उसे डर लगेगा ना। वो तो उसके पास बंदूक है, वो सारे साधन हैं तो उसे कोई भी डर नहीं लगेगा। समझ में आ गया? हम सैनिक है ना, तो हमने भी निर्भय होना है। तो नॉलेजफुल जो होगा वे पावरफुल ज़रूर होगा। तो माया की भी पूरी नॉलेज है, क्या होगा, कैसे होगा पता नहीं पड़ा, माया कैसे आ गई, ये नॉलेजफुल नहीं हुए। नॉलेजफुल आत्मा पहले से ही जानती है। जैसे समझदार जो होते हैं वे बीमारी को पहले से ही जान लेते हैं। बुखार आने वाला होता है तो पहले से ही समझेंगे कि कुछ हो रहा है, पहले से ही दवा लेकर अपने को ठीक कर देंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। बेसमझ को बुखार आ भी जाएगा तो चलता फिरता रहेगा और बुखार बढ़ता जाएगा। ऐसे ही माया आती है, लेकिन आने के पहले ही समझ लेना और उसे दूर से ही भगा देना, तो ऐसे समझदार शक्तिशाली कुमार होना, सदा विजयी होना। या आपको भी माया आती है और भगाने में टाइम लगाते हो, शक्ति को देखकर दूर से ही दुश्मन भाग जाता है। अगर आ जावे और फिर उसे भगाओ तो टाइम भी वेस्ट और कमज़ोरी की आदत पड़ जाती है। कोई बार बार बीमार हो तो कमज़ोर हो जाता है ना, या बार बार पढ़ाई में फेल हो तो कहेंगे ये पढ़ने में कमज़ोर है। ऐसे माया बार बार आए और वार करती रहे तो हार खाने की आदत हो जाएंगी, आदती हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? हार खाने के आदती हो जाएंगे और बार बार हार खाने से कमज़ोर हो जाएंगे।
इसलिए शक्तिशाली बनो। ऐसी शक्तिशाली आत्मा सदा प्राप्ति का अनुभव करती है, युद्ध में अपना समय नहीं गंवाती, विजय की खुशी मनाती है, तो कभी किसी बात में कमजोरी ना। कुमार बुद्धि सालिम है, कुमारों की जो बुद्धि है वो पूरी की पूरी है। अधर कुमार बनने से बुद्धि बट जाती है। सालिम का क्या मतलब है और बट जाने का क्या मतलब है, कौन बताएगा? कुमार की बुद्धि सालम है और जो अधर कुमार अधर कुमारी हैं उनकी बुद्धि बट जाती है। कुमार या कुमारी की बुद्धि सालिम है, सालम माना पूरी, और जो अधर कुमार हो गए उनकी आधी। ये क्या कहना चाह रहा है बाबा इसमें? मतलब अधर कुमार जो मैरिड होते हैं। हाँ जी, अधर कुमार मैरिड होते हैं। आधी बुद्धि मेल की और आधी फीमेल की से बढ़ जाती है। आधा संसार के तरफ और आधा बाबा के तरफ। क्योंकि जो कुमार है या कुमारी है वो अकेला है ना, अब वो जिसे अपना बनाना चाहे बना ले। उसका मतलब उसका सारा डिसीजन खुद का होता है ना, खुद का नहीं, उसका डिसीजन एक ही है कि उसने किसी एक को अपना बनाना है ना। उसने बाबा को अपना बनाया तो उसके लिए और कोई तो है ही नहीं ना जो उसको रोके। अब आपकी शादी हो गई है, आप बाबा को बनाना चाहो, आपका पति डंडा लेके खड़ा हो जाता है, कहाँ जा रहे हो? पत्नी डंडा लेके खड़ी होती है, कहाँ जा रहा है? उसकी बुद्धि डिवाइडेड हो गई है, बच्चों में, पत्नी में, माँ बाप में, सब में। पर तू बंधन नहीं होता उसको ना सर। हाँ, कुमार को कोई बंधन नहीं है, वो साले पूरा का पूरा बाबा का बन सकता है, उसे कोई टेंशन नहीं। और कुमारों से ज्यादा कुमारी को होता है। कुमारों को जो है ना क्या होता है कि समर्पण नहीं होता है जल्दी से, ठीक है नहीं, कुमारियों का समर्पण जल्दी हो जाता है। तो कुमारों का समर्पण नहीं करते हैं परंतु जिनको देखते हैं कि बहुत सही तरीके से चलने वाला है तब, तो कुमारियों को जल्दी कर लेते हैं। तो कुमारियां क्या है कि उनका तो अपना घर तो होता ही नहीं है, उनको पैदा होती है तो उनको कहा जाता है तेरा घर जहाँ तेरी शादी होगी वो होगा। उस घर को तो वो कहने तू पराई है, बस तू तो हमारे घर पराई है। उसके दिमाग में होता है ये मेरा घर है ही नहीं, उसे उस घर से कोई मोह होता नहीं। जैसे ही सगाई होती है एकदम अब उसकी बुद्धि उधर चली जाती है कि मुझे वहाँ की क्या व्यवस्था करनी है। यदि उसने घर को देख लिया तो उस घर के हिसाब से क्या क्या चीज़ें वहाँ मुझे कैसे सेट करनी है, अब उसका दिमाग उधर चलता है, इधर की तरफ उसका अब दिमाग नहीं चलता। तो अब कन्या की शादी बाबा से हो गई, अब वो पूरी की पूरी शिव बाबा की बन जाती है। कुमार भी यदि बाबा से शादी कर ले तो उसकी भी बुद्धि सारी की सारी बाबा के पास हो जाएगी, परंतु किसी दूसरे की तरफ भेजने की जरूरत नहीं है। बच्चों के ऊपर माँ बाप कभी कभी अधिकार रखते हैं कि ये हमारा कमा के हमारा खर्चा करे, ये सारा कमा के ब्रह्मा कुमारी इसको दे रहा है, वो झगड़ा करते हैं। इस प्रकार का भी झगड़ा रहता है कि बेटा हमारा है, हमारा भी खर्चा करे। बाबा अलाउ करते हैं कि तुम अपने माता पिता सबको पालना करो, और तो कोई ना करे तो अब वो उसका अपना पार्ट है ना। और तो बाबा की तरफ से कि देखो जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो तुमने करनी है, कमाना भी है तुमने, उनकी पालना भी करनी है। उसके बाद उनको समर्पित ना होने का कारण सबसे बड़ा यही होता है। अपनी जीवन है, उन्हों को तो कितनी जिम्मेवारियां हो जाती हैं। आप जिम्मेवारियों से स्वतंत्र हो, जो स्वतंत्र होगा वो आगे बढ़ेगा, बोझ वाला धीरे धीरे चलेगा। स्वतंत्र हल्का होगा, वो तेज चलेगा।
तो तेज रफ्तार वाले हो, एक रस हो, सदा तीव्र अर्थात एक रस। ऐसे भी नहीं कि 6 मास बीत जाए, जैसे हैं वैसे ही चल रहे हैं, जैसे आए थे वैसे के वैसे ही हैं अब भी। इसको भी तीव्र गति नहीं कहेंगे। तीव्र गति वाले आज जो है कल उससे आगे, परसों उससे आगे, और इसको कहा जाता है तीव्र गति वाले तो सदा अपने को शक्तिशाली कुमार समझो। ब्रह्मा कुमार बन गए, सिर्फ इस कुमार में रहे, शक्तिशाली नहीं बने तो विजयी नहीं बन सकते। कुमार बनना अर्थात अच्छा बनना बहुत अच्छा, लेकिन शक्तिशाली ब्रह्मा कुमार बनना सदा समीप होता है। सदा के अब के समीप वाले राज्य में भी समीप होंगे। अभी की स्थिति में समीपता नहीं तो राज्य में भी समीपता नहीं। अभी भी प्राप्ति सदा के लिए प्रारब्ध बना देती है। इसलिए सदा शक्तिशाली, ऐसे शक्तिशाली ही विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। कुमारों में शक्ति तो है ही, चाहे शारीरिक शक्ति चाहे आत्मा की, लेकिन विश्व कल्याण के प्रति शक्ति या श्रेष्ठ विश्व को विनाशकारी बनाने के कार्य में लगाने वाली शक्ति, विश्व को विनाशकारी बनाने के कार्य में लगाने की शक्ति, तो कल्याणकारी कुमार हो ना, कल्याण करने वाले नहीं। संकल्प में भी सदा सर्व के प्रति कल्याण की भावना, स्वप्न में भी कल्याण की भावना हो। इसको कहा जाता है श्रेष्ठ कुमार, शक्ति कुमार। इसको कहा जाता है श्रेष्ठ शक्तिशाली कुमार। शक्ति द्वारा जो सोचें वो कर सकते हैं, जो वही संकल्प करें। मम्मी मम्मी जो वही संकल्प और कर्म दोनों साथ साथ हो। ऐसे नहीं संकल्प आज किया कर्म पीछे। संकल्प और कर्म एक हों और एक साथ किए हों। आज ऐसे नहीं कि आज संकल्प आज किया कर्म पीछे करेंगे। संकल्प और कर्म दोनों एक साथ होते हैं। संकल्प आज किया कर्म पीछे, संकल्प और कर्म एक हो और साथ साथ हो, ऐसी शक्ति हो। ऐसी शक्ति वाले ही अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। तो सदा सेवा में सफल बनने वाले हो या कभी कभी खिटखिट करने वाले हो, मन में कर्म में आपस में सुख दुख
भक्ति मार्ग क्या कहते हैं, सफल सेवा में सफल बनने वाले हो या कभी कभी खिटखिट करने वाले हो, मन में, कर्म में, आपस में सबका ठीक, सब में ठीक, किसी में भी खिटखिट ना हो, सदा अपने को सदा अपने को विश्व कल्याणकारी कुमार समझो, तो जो भी कर्म करेंगे उसमें कल्याण की भावना समाई हुई है। कर्म करेंगे उसमें कल्याण की भावना समाई होगी। विश्व कल्याणकारी कुमार समझो, तो जो भी कर्म करेंगे उसमें कल्याण की भावना विश्व की समाई हुई होंगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।